हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एस हैप्पी लर्निंग्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो फंक्शन टॉपिक्स है और जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल का है। इस क्वेश्चन में हमको इंटीजर, फ्रैक्शन और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लीस्ट इंटीजर फंक्शन और के साथ बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को समझेंगे और उसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, जानते हैं पहले। तो हमारा जो नंबर होते हैं वो इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलके बनता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई नंबर है हमारा, ले लेते हैं, सपोज कोई सा भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि 3.4। तो इसमें जो 3 है वो हमारा क्या है, इंटीजर है, और जो 0.4 है वो फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कैसे लगेगा ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम अगर इस चीज को लगा के देखें तो ये भी कोई किसी ना किसी इंटीजर से बना होगा, आई प्लस एफ। तो हमेशा जो इसकी आउटपुट वैल्यू है वो आई के इक्वल होगा, अनलेस एंड अनटिल एफ की वैल्यू इस रेंज के बाहर है। इस रेंज की अगर बाहर है एफ की वैल्यू, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू के इक्वल हो जाता है, जैसे एफ की ये जो वैल्यू है अगर वो प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू जब तक ना हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तब तक इसकी वैल्यू कुछ दूसरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जांपल से। हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो छोटी रहेगी, कभी भी इससे एक्सीड नहीं करेगी, इस बॉक्स के अंदर के वैल्यू से हमेशा छोटी ही रहेगी या फिर इक्वल रहेगी। ओके, ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल के साथ में। जैसे 2 का ले लेते हैं, 2.001 अगर लेते हैं, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू पूछा जाए हमको तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी। अगर ये 2.4 रहे तब कितना वैल्यू होगा, तब भी 2 रहेगा। देन अगर ये 2.9 हो जाए, 2.999 अगर ले लें तब भी ये 2 रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म्स हो गए। अगर नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स में देखा जाए तो क्या, अगर ये -2.001 अगर हो तब भी ये -3 होगा। अगर ये -2.4 हो तब भी ये -3 होगा। एंड अगर ये -2.999 हो जाए तब भी ये -3 होगा। और अगर ये -2 होगा तब तब ये -2 रहेगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तब वो वैल्यू आएगी, नहीं तो हमेशा छोटी वैल्यू लेंगे उससे। इसका अगर ग्राफ जल्दी से देख लेते हैं एक बार। इसका ग्राफ में जैसे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 तीन नंबर के साथ देख लेते हैं, 1 2 3, वाई एक्सिस पे भी 1 2 एंड 3, नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 एंड -3, और ये हमारा 0। ओके, तो अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, अगर कोई नंबर 1 से 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालते हैं तो वो होगा 1। अगर कोई नंबर 2 से 3 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होगा, 2। ओके, अगर कोई नंबर 0 से -1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगी -1। ओके, अगर ये -2 से है तो उसकी वैल्यू होगी -2। ओके, और अगर -3 से है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -3। ओके, तो इस तरह से ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। तो इसका यूज बहुत जगह पे होता है और क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट भी बन जाते हैं इसके चक्कर में। ठीक है बच्चे, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत बार। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दैट इज इक्वल्स टू 4x-2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फिर कोई लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो हमेशा जो नंबर है उसको हमेशा इंटीजर और फ्रैक्शन से रिप्लेस कर देना चाहिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है सॉल्व करने में। तो सिंस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमको यहाँ से डायरेक्ट आई मिल जाएगा, और अगर आरएचएस में भी डाल देते उसकी वैल्यू आई प्लस एफ -2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 3i इज इक्वल्स टू 4i प्लस 4f-2। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं और इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 - 4f इज इक्वल्स टू आई। रीअरेंज कर देते हैं, इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 2 - 4f। तो हमको दिख रहा है कि जो LHS है वो एक इंटीजर है, एंड RHS
भी इंटीजर होना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो बोथ साइड्स को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि अगर दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4f, तो LHS जो है वो तो इंटीजर है, RHS में देखो 2 एक इंटीजर है। ये टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा RHS फ्रैक्शन होगा कि इंटीजर होगा। तो जो f की वैल्यू है, f की वैल्यू 0 हो सकती है, f की वैल्यू हो सकती है 1/2, f की वैल्यू हो सकती है 1/4 एंड f की वैल्यू हो सकती है 3/4। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि मैं ऐसे नंबर लूंगा जो 4 को डिवाइड करते हो। 0 4 को, f को अगर 0 रखे तो ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, अगर 1/2 रखूं तो ये 2 बन जाएगा, 1/4 तो ये 1 बन जाएगा ये वाला पार्ट, एंड अगर 3/4 रखूं तो ये 1 हो जाए, 3 बन जाएगा। तो इस तरह से ना, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर 0 है तो ये जो है वो 2 बन जाएगा, अगर ये 1/2 है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 1/4 है तो इट विल बी 1, और अगर ये 3/4 है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो हमारा अब नंबर ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो हमको कितने नंबर्स मिल रहे हैं, कितने वैरायटी के, जो I1 है हमारा वो है 2 + 0 2। जो दूसरा नंबर बन सकता है वो है हमारा 0 + 1/2, तो वहां से मिल जाएगा हमको 0.5। अगर I3 देखे तो ये 1 + 1/4, तो यहाँ से मिल गया 1.25। तीसरा अगर चौथा नंबर हम देखें तो ये -1 + 3/4, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको -0.25। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन पूछा है कि इसका सारे जो x की वैल्यूज हैं, ये हमारा x का वैल्यू ही तो है, x, ये I1 I2 जो मैंने लिखा है वो x की वैल्यू ही तो है। x1 ले लेते हैं इसको, ये x2 है, ये x3 है एंड ये x4 है। ठीक है, तो अगर हम सबका सम कर दें, क्या मिलेगा हमको, x1 + x2 + x3 + x4, तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 + 0.5 + 1.25 प्लस -0.25। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा 3.5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको, कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।